आज मैं ACL की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं ACL के बारे में, बट आज मैं कम्प्लीटली सारी इन्फॉर्मेशन आपको ACL के बारे में बताऊंगा। ACL जो होता है वो एक लिगामेंट होता है आपके घुटने में, उसको कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर इसलिए कि वो आगे की साइड में होता है, क्रूशिएट क्योंकि उसका शेप जो है वो क्रूशिएट जो ACL और PCL मिलके उसमें क्रूशिएट जो प्लस साइन के हिसाब से बनता है, इसलिए उसको क्रूशिएट बोलते हैं। और लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है वो आपकी नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ACL का जो काम होता है वो आपके घुटने में टर्निंग जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आप भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो और आप लैंडिंग के टाइम पे आपकी बॉडी टर्न हो जाती है और आपका पैर जो है वो स्टेशनरी रहता है, तो ACL आपका काम करता है और वो घुटने को बाहर निकालने से रोकता है। कोई खेलते वक्त इसके ऊपर कोई झटका लगने के बाद या कॉन्टैक्ट कोई इंजरी हो गई, उसके बाद में इसके ऊपर प्रेशर इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ACL का लिगामेंट फट सकता है। अब जब ACL का लिगामेंट फटता है तो कितने ग्रेड्स में फटता है? हम कहते हैं कि एक तो ये आपका लो ग्रेड टेयर हो सकता है, इंटरमीडिएट टेयर या पार्शियल टेयर हो सकता है, या हाई ग्रेड या कंप्लीट टेयर हो सकता है। अब ये क्या है? लो ग्रेड मतलब जो आपका लिगामेंट है उसमें हल्की सी सूजन आई हुई है, उसमें कोई ज़्यादा टेयर नहीं है कि वो खाली स्ट्रेच हुई और वो जगह पे रही और आपके घुटने में हल्का सा पेन रहा, तो इसको हम कहते हैं लो ग्रेड टेयर। पार्शियल में कि आपके जो भी लिगामेंट्स के फाइबर्स थे वो अराउंड अबाउट 50% आपके फट गए हैं और बाकी इंटैक्ट है, तो आपका जो लिगामेंट है वो फंक्शन तो अच्छे से कर रहा है कि उसमें आपके टर्निंग के टाइम पे उसको वापस से घुटने को निकालने नहीं देगा, वो उसको स्टेबल रखेगा। बट जो पार्ट है 25 to 50% आपका फाइबर्स जो है वो हल्के से फटे हुए हैं, तो वो टाइम के साथ हो सकता है हील भी हो जाए और टाइम के साथ में आपके मसल्स अगर उसके आगे आसपास के आपने स्ट्रेंथन करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और घुटना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये पार्शियल टेयर का होता है। हाई ग्रेड ACL टेयर, अब हाई ग्रेड ACL टेयर या नियर कंप्लीट ACL टेयर, नियर कंप्लीट ACL टेयर इज एज गुड एज कंप्लीट ACL टेयर। अब ACL जो लिगामेंट है, अब जब भी उसमें स्ट्रेच हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आपका घुटना टर्न करता है और उसमें स्ट्रेचिंग आ रही है तो लिगामेंट खिंच रहा है, वो खिंचता है, एक पॉइंट पे जब उसका जो कैपेसिटी है वो एक्सटेंड हो जाती है तो वो फटना शुरू कर देता है या वो स्ट्रेच हो जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उसका इतना प्रेशर आ जाता है तो वो पूरा फट जाता है। लिगामेंट जब फटता है तो या तो वो नीचे गिरेगा या तो वो साइड में आएगा, है ना, या तो बीच से फट के उसके जो भी एंड्स है वो अलग हो जाएंगे। तो ये जब हो जाता है या अलग हो जाता है तब आपका नॉर्मल आइसोमेट्री या जिस पोजीशन में आपका लिगामेंट होना चाहिए था वो उस पोजीशन में नहीं होता है और वो नीचे हील हो जाता है। तो आपका जो ACL लिगामेंट अगर अवेलेबल भी है, जगह पे है, नीचे गिरा हुआ है पर वो फंक्शन नहीं करता है, तो वो ACL लिगामेंट का कोई काम बॉडी में नहीं है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में भी ACL को ठीक कराना या इसको ऑपरेट कराना अनिवार्य हो जाता है। अब ACL अगर हम कहते हैं कि कौन से केसेस में ऑपरेशन करना है, कौन से केसेस में ऑपरेशन नहीं करना है। पार्शियल टेयर, लो ग्रेड टेयर, लो ग्रेड पार्शियल टेयर, इंटरमीडिएट टेयर या लेस देन 50% ACL का फाइबर्स अगर टेयर है तो कोई सर्जरी नहीं है। अच्छी रिहैबिलिटेशन करो, अच्छी एक्सरसाइजेस करो, मसल्स को स्ट्रेंथ करो, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलो और अपने क्वाड्रिसेप्स और जो हैमस्ट्रिंग्स है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, तो ये बिल्कुल 2 महीने में सेट हो जाएगा और आप अपना सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। हाई ग्रेड पार्शियल ACL टेयर, नियर कंप्लीट ACL टेयर, कंप्लीट ACL टेयर, ऐसे केसेस में आपका ACL लिगामेंट काम नहीं कर रहा है, उसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है। ओपन सर्जरी बिल्कुल नहीं, कोई ओपन सर्जरी ACL में नहीं होती है, दूरबीन से होती है। दूरबीन में हम छोटे इंसिजन लगाते हैं जिसमें आपका पूरा नी देखते हैं और उसमें आपका पूरा कंप्लीट ACL का लिगामेंट हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन में
कौन से ग्राफ्ट यूज़ करने होते हैं। हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट्स है, क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट है, पटिला टेंडन ग्राफ्ट है, पेरोनियस ग्राफ्ट है, ये मोटा मोटा ग्राफ्ट्स है। गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ हैमस्ट्रिंग, जो हम हैमस्ट्रिंग के ग्राफ्ट्स उसमें लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हैमस्ट्रिंग के ग्राफ्ट्स के साथ में हम इम्प्लांट्स कौन से लगा सकते हैं। अब मोटा मोटा जो ऊपर के साइड में या फीमोरल साइड में हम माने तो फीमोरल साइड में इट इज़ यूजुअली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि एक बटन लगता है। अब वो बटन में लूप बटन लग सकता है या स्ट्रेचेबल एडजस्टेबल लूप बटन लग सकता है, वो मोटा मोटा फिक्स्ड है कि ये बटन लगता है ऊपर की साइड में, जो ग्राफ्ट उस बटन के अंदर से जाके आपके बोन टनल्स में उसमें फिक्स रहता है। नीचे के साइड में, टिबिया की साइड में अब डिफरेंट टेक्निक्स आना शुरू हो गई है कि आप कहोगे इंटरनल ब्रेस टेक्निक या फाइबर टेप टेक्निक, जिसमें लिगामेंट तो है ही आपका, साथ साथ एक फाइबर टेप भी डाल देते हैं और टनल को छोटा बनाते हैं। एक ग्राफ लेते हैं जिसको 8 mm के अराउंड अबाउट उसको बनाते हैं और नीचे एक बटन लगाते हैं और उसको सूचर करके फिक्स कर देते हैं। तो ये इंटरनल ब्रेस टेक्निक होगी। दूसरी टेक्निक है बायोस्क्रू। जो बायोस्क्रू होता है जिसमें आपका लिगामेंट आता है और जो लिगामेंट में पूरा टनल हमने बनाया है टिबिया साइड में, उस जगह पे वो लिगामेंट को हम स्क्रू के साथ कसते हैं। तो जो बोन का कांटेक्ट है बायोस्क्रू का और लिगामेंट का, उसको फिट बिठाते हैं ताकि लिगामेंट और बोन दोनों एक साथ जुड़ जाए टाइम के साथ में। तो ये बायोस्क्रू की अलग टेक्निक है। तो ये दो मोटे मोटे टेक्निक्स यूज़ होते हैं अभी। अब फ़ायदे किसके ज़्यादा है, नुकसान किसके ज़्यादा है, ये अपने में दोनों ही टेक्निक कारगर है। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, बट मैं बायोस्क्रू की तरफ ज़्यादा रहता हूँ क्योंकि बायोस्क्रू में नेचुरल लिगामेंट आपका रहता है, बोन से लिगामेंट का जो कांटेक्ट है वो बहुत अच्छा रहता है और ये ओल्ड टेक्निक है, 15 साल 10 साल से ट्राइड एंड टेस्टेड, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सारे सर्जन्स ने इसको यूज़ किया हुआ है और इसको अप्रूव किया हुआ है कि ये बहुत अच्छा है। इंटरनल ब्रेस न्यूअर टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसमें हम कर रहे हैं, तो इसके फेलियर या इसके रिजल्ट जो है ये अभी भी बहुत लंबे टाइम की स्टडीज़ हुई नहीं है और इनफैक्ट बहुत जल्दी रिहैबिलिटेशन करने के चक्कर में कभी कभी लिगामेंट लूज़ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, जो फाइबर टेप या जो एक अलग थ्रेड अंदर लगता है, फाइबर टेप क्या होता है, एक अलग से थ्रेड लगता है, तो वो जो थ्रेड लगता है वो आर्टिफिशियल मटेरियल है, वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो उससे इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा इन्फेक्शन और एक नॉर्मल घुटना नहीं है, अपना अलग कोई चीज़ आपके घुटने में डाली हुई है, उसका एक फीलिंग पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन करते हैं। बट रिजल्ट्स उसके भी काफ़ी अच्छे आते हैं। जो पेशेंट्स अच्छा कर रहे हैं, जिनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो पेपर्स उसके ऊपर भी है कि पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे केसेस में इंटरनल ब्रेस करवाने के बाद भी। बट मेरा प्रेफरेंस मोटा मोटा बायोस्क्रू की तरफ ज़्यादा रहता है। इंटरनल ब्रेस कोई पेशेंट अगर डिमांड करता है कि भाई हमें करवाना है तो हम करते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी पड़ेगी कि जो आपका टाइमिंग, जो हम कहते हैं कि सर्जरी से पहले आपको कब सर्जरी करानी चाहिए, तो जो ऑपरेशन से पहले आपका हमारा जो डायग्नोस्टिक है कि भाई आपका घुटना मोटा मोटा 120 to 140 डिग्री तक मुड़ना है। मतलब आपका घुटना उतना अगर मुड़ रहा है तो आपके केस करने में कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज आप सोचो कि कोई भी ACL का लिगामेंट अगर आपका टेयर है और आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है या 20 डिग्री 30 डिग्री मुड़ रहा है और हमने इमीडिएटली डायरेक्टली आपका ऑपरेट कर लिया, तो सर्जरी के बाद वो कैसे मुड़ेगा। तो आर्थ्रोफाइब्रोसिस या नी को बेंड नहीं होना, ये चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके। तो मिनिमम आपका 140 डिग्री, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं कि 3 हफ्ता वेट करना है या 2 हफ्ता वेट करना है, इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट, कि आपका 140 डिग्री 160 डिग्री तक आपका मूवमेंट आ गया, कंप्लीट हो गया, फिर आप इसमें ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद में ACL का नया लिगामेंट हम रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। रिकंस्ट्रक्शन के बाद में ये डे केयर प्रोसीजर या 1 दिन का प्रोसीजर होता है जिसमें आपके स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है। आप पूरा टीवी पे ऑपरेशन देख सकते हो खुद लेटे लेटे कि भाई आपका नया लिगामेंट लग रहा है, बटन जा रहा है, फ्लिप हो रहा है, स्क्रू लग रहा है। लिगामेंट की स्ट्रेंथ आप यूजुअली देख सकते हो, हम दिखाते भी अपने पेशेंट्स को कि देखिए आपका अभी नया लिगामेंट कितना स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, तो ये आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद में रिहैबिलिटेशन,
रिहैबिलिटेशन में आपके मसल्स को स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस अगले दिन से ही बेंडिंग हम शुरू कर देते हैं, वॉकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग रखते हैं 2 हफ्ते, उसके बाद में आप नॉर्मल चल सकते हैं। टोटल 3 वीक्स बाद में विदाउट स्टिक विदाउट वॉकर आप वॉक कर सकते हो ACL के बाद। और ऑफिस वर्क 1 महीने में आप रिज्यूम कर सकते हैं, स्टेप्स वगैरह 1 महीने में रिज्यूम कर सकते हैं। कंप्लीट टाइमलाइन जो है कि हाफ स्क्वाट्स 2 से 2.5 महीने बाद, स्टेशनरी साइकिल 1.5 महीने बाद, और हम कहते हैं कि कार चलाना 3.5 से 4 महीने बाद, बाइक जो होगी वो भी एक्टिवा अगर हो तो 4-4.5 महीने बाद, 6 मंथ्स जब तक नहीं हो तब तक रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, पाइवोटिंग एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये लिगामेंट और बोन को एकजुट होकर कंप्लीटली एज अ यूनिट बनना है। अगर वो यूनिट नहीं बनेगा तो वो रीटेयर हो जाएगा और वो फट जाएगा और आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके फेलियर के चांसेस को कम करने के लिए कौन सी नई स्टडीज़ आई है जो अभी हम काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, वो कहते हैं हम LET। LET क्या होता है? लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस। बेसिकली ये क्या है? नी पाइवोटिंग एक्शन करता है कि घुटना बार बार पाइवोटिंग करता है। तो ACL जो है वो सेंटर में है, पाइवोटिंग करता है, तो साइड में एक एंटेरोलैटरल लिगामेंट होता है। जो एंटेरोलैटरल लिगामेंट होता है वो पाइवोटिंग एक्शन को प्रिवेंट करता है। तो एंटेरोलैटरल लिगामेंट भी मोटा मोटा ACL में फटने के चांसेस रहते हैं जब भी ACL टेयर होता है कम्प्लीटली। तो ऐसे केसेस में हम ACL के साथ में LET को भी बना सकते हैं। LET में आपका एक ITB या इलियोटिबियल बैंड का 10 mm का हम स्ट्रिप लेते हैं और उसको आपके लैटरल साइड में या बाहर की साइड में एक और लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। 3 सेंटीमीटर का छोटा सा बाहर साइड में इंसिजन लगता है और उससे हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक एंकर से या स्क्रू से फिट कर देते हैं। तो वो जब हील हो जाता है तो आपका जो टर्निंग होगा, 6 महीने बाद की बात करो या 4 महीने बाद की बात, जब टर्निंग होगा तो जब ACL पे आपका अगर लैटरल साइड का लिगामेंट लूज है तो वो पूरा प्रेशर आपके लिगामेंट पे आएगा और उसके फेलियर के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आपका LET भी बन गया तो वो पहले प्रेशर लेगा और वो ज़्यादा अपना लोड सोक करेगा, ना कि आपके ACL लिगामेंट। फिर जब उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा उसके बाद ACL लिगामेंट पे आएगा। तो स्टडीज़ कहते हैं कि 30% आपका ACL का फेलियर का चांसेस आपका काफ़ी कम हो जाता है। रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग 6 महीने बाद कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कर सकते हैं, बट पॉइंट इज़ दैट कि आपका ये मसल का जो साइज़ है या ये मसल्स के जो मसल का बल्क है वो अप्रॉक्सीमेटली 90% आपके दूसरे साइड के मसल्स के जितना होना चाहिए। अगर उससे आपका कम है 6 महीने बाद भी तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आपने उसमें मेहनत नहीं करी तो आपका मसल्स वीक है और पूरा फिर लोड आपके नी में आएगा, नी कैप पे आएगा और पेन आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जो ACL का लिगामेंट है वो रिकंस्ट्रक्शन करना तो हमारा काम होता है, रिहैबिलिटेशन का भी आपका बहुत बड़ा रोल है। जो फिजियोथेरेपी है वो आपको रेगुलरली अपने हिसाब से करनी चाहिए, महीने की एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं और हमारे टारगेट्स फिक्स्ड है कि ये मसल्स का जो स्ट्रेंथ है वो आपका इतना ही टाइम में आना है। अगर वो आ जाता है तो आप कंप्लीटली कर सकते हो। मैं ओवर एग्रेसिव नहीं रहता हूँ कि आपको 1 महीने में मगाना या 2 महीने में मगाना या 1.5 महीने में रनिंग कराना, बिकॉज वो आपके ACL को फेल करने का चांस रखता है। तो आई होप आपको ये ACL के बारे में जानकारी मिली है। मोटा मोटा मैंने सारी चीज़ों को कवर करने का ट्राई किया है। बाकी और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे डोमेन्स है कि सर्जरी के बाद आपके क्या क्या दिक्कतें रहती है या नहीं रहती है, उसके अलग अलग वीडियोस मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में पहले भी बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ACL मेनिस्कस की अपडेटेड मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। तो आपको ACL का कोई भी इशू हो और आपको कंप्लीट अपने रिकवरी में जाके कंप्लीट अपने स्पोर्ट्स में करियर में अच्छा करना है तो प्लीज़ आप जयपुर आए। मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है, हम इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।